हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने से 2 दिन पहले भारत बायोटेक ने भी राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत 200 रुपए घटा दी है। अब राज्यों को कोवैक्सीन का एक डोज 600 रुपए के बजाय 400 रुपए में मिलेगा। हालांकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए कम की है। निजी अस्पतालों को अभी भी कोवैक्सीन का एक डोज 1200 रुपए में ही खरीदना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना को हराकर अपने घर लौट आए हैं। दरअसल मनमोहन सिंह को गुरुवार को एम्स से छुट्टी दे दी गई। तबीयत बिगड़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 19 अप्रैल को एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,79,000 केस सामने आए। 3645 लोगों की जान चली गई। कई राज्यों में कोरोना के कारण स्थिति भयावह होती दिख रही है। महाराष्ट्र में बीते दिन फिर 60,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 1000 के करीब मौतें दर्ज की गई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 11,931 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 3684, फरीदाबाद में 1330, सोनीपत में 940 और करनाल में 725 नए केस सामने आए। कोरोना के हिसार में 642, सिरसा में 621 और अंबाला में 332 नए मामलों की पुष्टि हुई। दरअसल एक दिन में कोरोना से 84 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,47,754 के पार पहुंचा। एक्टिव मरीजों की संख्या 84,000 के पार है। प्रदेश में कोरोना वायरस अपनी दूसरी लहर से तांडव मचा रहा है, जिसके चलते सोनीपत में भी कोरोना की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है। सोनीपत सिविल अस्पताल में सेवाएं चरमरा गई हैं, तो सोनीपत के सेक्टर 15 से शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। चौबीस घंटों में 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज पलवल में पाए गए। आंकड़े बड़े हैं। इसी के मद्देनजर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पैम्पलेट पर कोरोना से बचाव के नियम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन लिखे हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य नीतू सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस को बनाकर रखें। सिरसा में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। नागरिक अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वैक्सीन शीघ्र आ जाएगी। बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी।
सिरसा में 8,40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सिरसा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि सिरसा में 1,82,268 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि महामारी का प्रकोप बढ़ने से लोगों में टीके को लेकर जागरूकता आई है। सिरसा में करीब 73% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यमुनानगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लोगों को दिक्कत न आए। सीएम ने उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि इस तरफ ध्यान रखें, जो वस्तुओं के रेट पहले से तय थे वही रेट हिसाब से सामान बेचा जाए। गरीब लोगों के लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर घर सप्लाई किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र ने हरियाणा का कोटा बढ़ाया है, जरूरत के मुताबिक और भी कोटा बढ़ेगा। जल्द ही उड़ीसा से ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए ऑक्सीजन हरियाणा में पहुंचेगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद अस्पताल में बने ऑक्सीजन टैंक का दौरा भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा का कोटा बढ़ा दिया गया है। ये ऑक्सीजन उड़ीसा से आएगी। उम्मीद है कि 36 घंटे तक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर आ जाएगी। हमें थोड़ी राहत मिलेगी। वही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्षी नेता संकट की घड़ी में भी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अभी भी राजनीति ध्यान आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचकर यहां कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने यहां एक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया। सीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, अस्पताल में पर्याप्त बेड हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामान्य और छोटे अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों को एडमिट करके उनका इलाज करने लगे हैं। आदेश दिए हैं कि जो भी अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों का इलाज करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। ऐसे अस्पतालों को इंजेक्शन मिल सके, इसके लिए भी पॉलिसी बना दी गई है। वही उन्होंने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद ऑक्सीजन लाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए। इसके लिए 2 टैंकर चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके और अन्य 5 टैंकर ट्रेन के जरिए फरीदाबाद से उड़ीसा भेजे जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन जल्द से जल्द हरियाणा पहुंच सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि कल 82 लाख मीट्रिक टन की आवक मंडी में हो चुकी है। आधे से ज्यादा पेमेंट किसानों के खाते में जा चुकी है। परिवहन मंत्री ने बताया कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। सांसद सुनीता दुग्गल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मैनेजमेंट पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिले के 3 विधायक के अलावा बीजेपी जेजेपी पार्टियों के पदाधिकारी के साथ डीसी, एसपी, एडीसी सहित जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
सरकार और प्रशासन फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की बात कर रहा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम फरीदाबाद 3 नंबर ईएसआई अस्पताल पहुंच गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले तो हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग करने से रोका, फिर कैमरा बंद करने की कोशिश की। केंद्र द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बाद अब प्रदेश में अपने हिस्से की ऑक्सीजन लाने की कवायद शुरू हो गई है। राउरकेला ऑक्सीजन लोड करने के लिए फरीदाबाद से एक्सप्रेस ओडिशा के लिए निकल चुकी है। जिसके जरिए ओडिशा से हरियाणा के कोटे का ऑक्सीजन लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल ही हरियाणा सरकार की मांग पर प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 162 से 232 मीट्रिक टन कर दिया। केंद्र के ऐलान के बाद ही प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपने कोटे का ऑक्सीजन प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत है। ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से पूरे प्रदेश में हो रही है, पानीपत भी इससे अछूता नहीं है। यहां प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है प्रशासन ने। ऐसे लेकर कुछ प्राइवेट अस्पताल प्रशासन का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनको अब तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। वो लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनको भी ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है। सिरसा के अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। सिरसा के कोरोना केयर सेंटर बिश्नोई नर्सिंग होम में एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती किया गया था। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज को डॉक्टरों ने दूसरी जगह ले जाने को कहा। परिजन सहमत हुए, किसी दूसरे अस्पताल के लिए चले गए। डॉक्टर रितेश ने बताया कि अस्पताल में 20 मरीजों का उपचार हो रहा है। दरअसल कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपातकाल मेडिकल आवश्यकता उपलब्ध कराने का अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत अब यमुनानगर में 4 इनोवा गाड़ियां पुलिस महानिदेशक द्वारा भेजी गई हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही पुलिस के ये वाहन उस मरीज तक पहुंचेंगे। वहीं जिले के नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। पुलिस की ये गाड़ियां चलाने वालों के लिए पीपीई किट की सुविधा भी की गई है। यमुनानगर में अब नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं। पुलिस प्रशासन ने अब ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया। साथ ही रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ की। एसपी ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे लेकर सभी थानों के इंचार्ज को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पंचकुला में गुरुवार को 123 कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का दाह संस्कार किया गया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 20 के शमशान घाट को प्रशासन ने कोविड मरीजों के शवों के संस्कार के लिए तय किया था। लेकिन सेक्टर 20 का शमशान घाट फुल होने के बाद बाकी के शवों को सेक्टर 28 के शमशान घाट में लाया गया था। उनका दाह संस्कार किया गया। नगर निगम के एसआई अजय सूद ने बताया कि प्रतिदिन 15 से 16 शव कोरोना संक्रमित मरीजों के आते थे, लेकिन 23 शव एक साथ आए हैं। गोहाना के नागरिक अस्पताल में एक व्यक्ति अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे महिला ने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने बताया कि नागरिक अस्पताल प्रशासन को महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। शव को रखवा दिया गया है। कोरोना के नियमों के तहत ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएमओ डॉक्टर करमवीर सिंह ने बताया कि महिला के परिजनों ने कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस के लिए फोन किया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। सोना के अस्पताल को 25 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया, लेकिन ऑक्सीजन लगाने वाले टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी की वजह से ओपीडी बंद कर दी गई। अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। परिजनों का आरोप है कि यहां के स्टाफ किसी की नहीं सुनता। जब शिकायत करने की बात कही जाती है तो स्टाफ धमकी देने लगता है। अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं। रेवाड़ी में लगातार कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया। मैरिज हॉल का भी यही हाल है। तय सीमा से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की। सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। सरकारी और निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन को लेकर लगातार मारामारी चल रही है। प्रशासन जहां लोगों से अपील कर रहा है कि आप सख्ती बरतिए, लापरवाही त्यागिए, वहीं कड़ाई का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे। प्रशासन ने लोगों के चालान करने शुरू कर दिए। सोनीपत पुलिस ने एक सप्ताह में 7200 फेस मास्क न लगाने वालों के चालान किए और करीबन 36 लाख रुपए की वसूली की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के कहर के चलते सदर बाजार के व्यापारी खुद दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। सदर बाजार की बर्तन मार्केट, कपड़ा मार्केट, झुंडी मार्केट धीरे धीरे बंद होने लगी। भिवानी में उपायुक्त जगदीश सिंह आर्य ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने भिवानी स्वास्थ्य महकमे को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के 300 बेड और ऑक्सीजन की सुविधा साथ में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया जाए कि कोरोना इलाज के दौरान जो मेडिसिन या दवाई दी जाती है उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच किसानों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा बीज विकास निगम के कर्मचारियों की कमी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि जिला भर के किसानों को सिरसा के ढेंचा का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन केवल कर्मचारी होने के चलते किसानों को कई घंटों गर्मी के नीचे खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि सीजन के दौरान यहां कम से कम 3 कर्मचारी तैनात किए जाएं, ताकि समय पर बीज मिले। कोरोना संकट के बीच अब जिले के अलग अलग जगहों पर किसानों द्वारा फसलों के अवशेषों को आग लगाने से परेशानी खड़ी हो रही है। हालांकि एनजीटी के आदेशों का हवाला देकर जिला प्रशासन हर बार किसानों से अपील करता है कि वो फसल के अवशेष न जलाएं। गोहाना के रहने वाले एक व्यक्ति पर विदेश में सेटल कराने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आरोपी ने खुद को भारतीय ग्रैपलिंग संघ का महासचिव बताया था और लाखों ऐंठ लिए। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी की बातों में आकर उन्होंने भी विदेश जाने की इच्छा व्यक्त की और आरोपी ने उन्हें ठग लिया। पीड़ितों ने यह भी बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कनीना में दिन दहाड़े सामान्य उपनागरिक अस्पताल के सामने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान कनीना के रहने वाले प्रहलाद के रूप में हुई है।
पीड़ित युवक दाह संस्कार से वापस घर लौट रहा था। जैसे ही वो उप नागरिक अस्पताल के सामने पहुंचा, उसके सीने में गोली लग गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपांशु ने बताया कि गोली युवक की छाती में लगी, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देश में कोरोना के हालात बढ़ते बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच भारत के लिए रूस, यूके और अमेरिका समेत कई विदेशों से देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर बताया कि यूके से एक और शिपमेंट भारत पहुंचा है, जिसमें से 20 ऑक्सीजन संप्रेरक आज सुबह ही पहुंचे। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाले 4 धाम यात्रा को निलंबित कर दिया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया। पिछले साल जुलाई के अंतिम हफ्ते में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुए हैं। दरअसल कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक्टर रणधीर कपूर अब कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। गुरुवार को कोरोना बीमारी के कारण देश के विख्यात कवि गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन हो गया। कुंवर बेचैन का नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था। हिंदी साहित्य के मजबूत हस्ताक्षरों में शुमार कुंवर बेचैन ने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। भारत के नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल ने IPL 14 में से हटने का फैसला किया है। मेनन और राइफल दोनों ही ICC के एलिट पैनल के अंपायर है। दरअसल नितिन मेनन की मां और पत्नी कोरोना संक्रमित है, जिसके चलते वो अपने घर इंदौर लौट आए हैं। वहीं दूसरी ओर पॉल राइफल कुछ दिन पहले इस स्वदेश रवाना हो गए। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास कई घरेलू अंपायर बैकअप के तौर पर हैं। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना संक्रमण को पराजित कर दिया है। उन्हें रांची के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण 20 अप्रैल को धोनी के माता पिता को पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल संचालक ने बताया कि धोनी के अभिभावकों की स्थिति फिलहाल सामान्य है, उनका ऑक्सीजन का स्तर ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। इस बीच अब प्रियंका चोपड़ा ने ग्लोबल पैमाने पर राहत के लिए आगे आने की अपील की है। प्रियंका ने एक वीडियो पोस्ट कर दुनिया भर के लोगों को संदेश दिया और मदद की गुहार लगाई। प्रियंका चोपड़ा लगातार भारत की हालत पर चिंता जता रही हैं और जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस संग मिलकर खुद भी भारत की मदद कर रही हैं और अन्य लोगों से भी आगे आने के लिए आग्रह कर रही हैं। सुपर फास्ट 100 में इतना है। नमस्कार।